दुआ ज़हरा की मां के मुताबिक ज़हीर के साथ उसकी शादी नहीं हुई है, बल्कि ज़हीर ने उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है और वो बहुत जल्द इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ने के लिए जा रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई दुआ ज़हीर के कब्जे में है या उसने सचमुच अपनी पसंद की शादी की है, इस बारे में आगे जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, दुआ ज़हरा ने कल अपने शौहर ज़हीर के साथ एक इंटरव्यू दिया जिसमें दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और इसने अपने वालिदैन के मुतालिक ये कहा कि मेरे वालिदैन मेरे ताया के बेटे से उनकी शादी करवाना चाहते थे। दुआ के मुताबिक ताया के पास एक बड़ा प्लॉट था और इन दोनों के बीच में आपस में ये सौदा हुआ था कि दुआ की शादी उन दानिश से हो जाएगी और वो प्लॉट उसके वालिद के नाम पे कर दिया जाएगा। लेकिन जब दुआ ने अपने घर ज़हीर के बारे में बताया तो उसके मुताबिक उसकी माँ ने दुआ को मारना शुरू कर दिया और हर छोटी छोटी बात पर उसके साथ उसका रवैया गैर हो गया और यहाँ तक कि उसकी वालिदा ने दुआ का टैबलेट भी उसे छीन लिया था जिससे कि वो ज़हीर से बातें किया करती थी। दोस्तों, दुआ के मुताबिक वो ज़हीर से आज से 3 साल पहले पबजी में मिली थी, लेकिन दुआ के वालिदैन ने उसका पबजी खेलना बंद करवा दिया और फिर उनकी बातें मैसेजेस में होने लग गई और इसी तरह से ही दुआ और ज़हीर के बीच में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों, दुआ ने तो ये भी कहा है कि जब उसकी मुलाकात उसके वालिदैन से हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो झूठ बोल के जज के पास जाके बोले कि वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन दुआ ने उनको मना कर दिया और वो वापस अपने घर आ गई। दोस्तों, दुआ के मुताबिक उसने अपने वालिदैन से ये भी कहा है कि वो उनको माफ़ कर दें और सुलह कर लें और उनको ऐसे ही कबूल कर लें। उसके मुताबिक ज़हीर के घर वाले उसके साथ बहुत अच्छे हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। दोस्तों, इस बात के ऊपर दुआ के वालिद ने ये कहा है कि हमें ऐसी वीडियो का अंदाज़ा था और उनकी बच्ची उनके कब्ज़े में है और इसलिए वो उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। वो खातून जो अब कहती है कि हमारा उनके साथ पहले दिन से रब्ता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जाने के बाद वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगी और यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। उनके मुताबिक इस वीडियो में जितनी भी बातें की गई हैं वो सब झूठ है और उनकी बेटी एक गैंग के कब्जे में है और उसी पर ही दबाव डाला जा रहा है और उसे कुछ भी बुलवाया जा रहा है। और दोस्तों, दुआ की वालिदा ने तो एक चैनल को अपनी 2 बेटियों की कसम देते हुए ये कहा है कि उनकी बेटी दुआ ने कभी आज तक उनको ज़हीर के बारे में बताया ही नहीं और ये भी कि जब दुआ उनसे मिलने के लिए आई थी तो वो हर बात के ऊपर एक पुलिस को देखती रहती थी जो कि एक खातून थी। दुआ की वालिदा ने उसे कहा कि वहाँ मत देखो, लेकिन वो डर डर कर बात कर रही थी। दुआ की वालिदा के मुताबिक आज भी वो उसी जूते में आती है जो कि हमारे घर से वो पहन कर गई थी। दोस्तों, दुआ की वालिदा के मुताबिक अगर दुआ सचमुच घर से भागी है तो आखिर वो इतने अदालतों के चक्कर क्यों लगा रही है। वो पूरी दुनिया से चीख चीख के यही कह रही है उसकी बेटी को अगवा किया गया है और वो सच कह रही हैं। तो दोस्तों, आखिर में दुआ की वालिदा ने दुआ के लिए ये कहा है कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसे ही हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगोगी लेकिन कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुआ के वालिदैन सच कह रहे हैं या झूठ, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को सोचने से पहले ये नहीं देखते कि उनका बच्चा क्या चाहता है। अब चाहे शादी हो या फिर करियर, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में उन्हीं को ही फैसला करने दें। इसके अलावा दोस्तों, मैं दुआ को भी बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा, उसने भी अपने माँ बाप के साथ गलत किया है जो किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए